चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। रेगुलर 6 AM पर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ के साथ आप जो है ये स्कॉलरशिप टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करिए। लाइव अमन कोड यूज़ करिए, लिंक इसका जो है कमेंट बॉक्स पे दे रखा है। 20 फरवरी को ये टेस्ट होने वाला है और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। कोड यूज़ करके आप इसे जो है अभी नोटिफाई कर सकते हैं। चलिए पहले सवाल की बात करते हैं आज। तो वीज़ा फ्री एंट्री जो है इंडियन बिजनेस ट्रैवलर्स को कौन से देश ने अलाउ किया है? तो ये किसने अलाउ किया है? मालदीव्स के द्वारा ये अलाउ किया गया है। तो स्पेसिफाइड है कि मालदीव्स की जो कंट्री है, मालदीव्स के इंडिया के साथ वैसे भी टाई अप बहुत सारे हैं। तो वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी इंडियन बिजनेस जो ट्रैवलर्स हैं इस आइलैंड नेशन के द्वारा, जो कि अब जो है ओपन कर दिया। ये एग्रीमेंट जो है एक तरीके से फैसिलिटेशन ऑफ वीज़ा एग्रीमेंट है दोनों सरकार के बीच में। एक तरीके से रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है मल्टीपल एंट्री के लिए। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, बिजनेस वीज़ा है जिसके पास, तो वो इंडियन नेशनल जो है 90 डेज़ के लिए 6 मंथ्स में आ सकता है। और उसके अलावा जो है अप्रूवल के बाद 180 दिन जो है पूरे ईयर में आ सकता है। तो ये अभी इस मंथ की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन हाउ मेनी पैसेंजर्स जिन्होंने उड़ान स्कीम के अंडर ट्रैवल किया टिल जनवरी? तो ये एक तरीके से जो है डिबेट क्वेश्चन था। 86 लाख इसका जो है आंसर दिया गया है। तो अभी डिस्कशन चल रहा है हर चीज़ का बजट को लेके। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसका जो रिटर्न आंसर रिप्लाई में दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन वीके सिंह के द्वारा दिया गया है। इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने रिटर्न रिप्लाई में जो है राज्यसभा के क्वेश्चन का जो है आउटपुट दिया है कि जो उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी अक्टूबर में। एक तरीके से ये स्कीम जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए की गई थी, जहाँ पे अनसर्व्ड है या फिर अंडर सर्व्ड रीजन है, वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बना के एयरपोर्ट्स भी जो है बनाने की कोशिश की गई और एयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई। जो आंकड़ा कहता है 948 वैलिड रूट्स हैं और जिसमें से 403 रूट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें 65 एयरपोर्ट्स वह ऑपरेशनल है उड़ान स्कीम के अंडर। ये इसमें जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज में उड़ान स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। और आंकड़ों के अनुसार 86 लाख पैसेंजर जो हैं जिन्होंने ट्रैवल किया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान स्कीम के अंडर जनवरी तक देखा जाए। और इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का हर आम नागरिक। ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, जो कि एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल और जो है वाइड स्प्रेड करता है पूरी कंट्री में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली पावरथॉन जो है 2022 किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आर.के. सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए जो पावर मिनिस्टर हैं, पावर एंड रिन्यूएबल मिनिस्टर आर.के. सिंह, इनके द्वारा ये वर्चुअली लॉन्च किया गया पावरथॉन 2022। तो ये हैकथॉन कंपटीशन होगा जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है लाया गया है टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी कष्ट हैं, दुविधाएं हैं, उन सभी को सोल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं इसी हैकथॉन कंपटीशन के अंडर, तो डेट की क्वालिटी रिलायबल पावर सप्लाई जो है मिलती जाए। ये एक तरीके से रीवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंडर का है, जिसमें हम पावर सेक्टर को रीवैम करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस के साथ। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे एग्जाम्पल के तौर पे सेक्रेटरी पावर सेक्रेटरी जो है श्री आलोक कुमार, CMD REC जो है, उसके अलावा IITians बॉम्बे से बहुत सारे व्यक्ति जो है वर्चुअल इवेंट में जो है पार्टिसिपेंट थे। इवन डिस्कॉम और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट थे इस पूरे हैकथॉन में। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा कंट्री जिन्होंने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर ट्रकर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट कोविड रेस्ट्रिक्शन? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कनाडा के द्वारा किया गया है, कनाडा में ओटावा। तो आप सभी जानते हैं ओटावा के बारे में, कैपिटल। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि कनाडा के जो हेड है उनके द्वारा जो है मिलिट्री एक्शन रोका गया था कि हम किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ये कैनेडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वैक्सीन मैंडेट के ऊपर ट्रक्स के द्वारा। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक फ्रीडम कॉन्वे स्टार्ट किया गया है, ओटावा में ये अराइव भी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो है वैक्सीन मैंडेट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक कर रहे हैं,
टाउन शहर सब कुछ बंद किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है एक तरीके से स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और एक तरीके से पर्पस रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि प्रोटेस्टर जो है जिस वजह से भी जो है एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सोल्व किया जा सके। और वैसे भी जानते हैं हम कनाडा में बहुत सारी जो पॉपुलेशन है ट्रकर्स की, वो पॉपुलेशन जो है पंजाबी जो है इंडियन कम्युनिटी सिख कम्युनिटीज़ की भी है, तो ये इसलिए इंडिया से रिलेट करता है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर किल्ड इन फायरिंग फ्रॉम अफगानिस्तान? तो आंसर है 5। देखिए आप सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान का इस समय पूरा होल्ड है। तो तारीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये एक तरीके से ऐसी फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं अटैक करना चाहती है, पाकिस्तान की फोर्सेस को जो है ख़त्म करना चाहती है। तो अभी ये हाल फिलहाल में एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी सोल्जर जो है मारे गए हैं ये अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तानी तालिबान ने ये क्लेम किया है कि उनके द्वारा ही मारे गए। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है, बस हमें इतना स्पेसिफाई करना है कि ये कितने हैं। तो 5 पाकिस्तानी सोल्जर है जिनको मारा गया है। चलिए एक तो और क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल, पॉलिटिकल पार्टी जिसने हाल फिलहाल में अपना मैनिफेस्टो यूपी असेंबली पोल्स के लिए लखनऊ में लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, तो बीजेपी के द्वारा किया गया है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पेसिफिक क्वेश्चन बस इतना आ सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए ये लखनऊ से लॉन्च किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा बीजेपी मैनिफेस्टो। देखिए 2017 में भी जो है यूपी में बीजेपी सरकार उनके अलायंस के साथ जीती थी, जिसमें 312 सीट जीती गई थी ऑफ द 403 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी एड्रेस किया गया वर्चुअल फॉर्म में फिरोजपुर और लुधियाना पंजाब में। तो ये सारी जगह मैनिफेस्टो चल रहे हैं इस समय। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट रहते हैं 5 इलेक्शन स्टेट्स में। महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री है जिसने लिफ्ट किया है बैन ऑन स्क्रैप मेटल इंपोर्ट फ्रॉम द लेबनान? तो यानी कि अब ये इन्होंने लिफ्ट कर दिया टर्की के द्वारा। टर्की के द्वारा जो भी लेबनान में इंपोर्ट है मेटल का, स्क्रैप मेटल का, अब वो शुरू कर दिया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। टर्की ने बैन इंपोर्ट का जो है उसे हटाया है। देखिए कारण क्या हुआ इसका हटाने का। अभी जो लेबनान के लेबनीज प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिखाती, इन्होंने विजिट किया था टर्की में विद द डेलीगेशन। तो उसके बाद से ही ये टर्की का डिसीजन है कि वो उनके इंपोर्ट जो भी वो एक्सपोर्ट करते हैं टर्की में उस पर कोई भी तरीके का जो है लिफ्ट क्या बोलते हैं बैन नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा, टर्की को फ़ायदा होगा। टर्की का ये जो स्टेप है इससे ये 100 मिलियन न्यू फ्रेश डॉलर जो है एनुअली लेबनान से ले पाएंगे। यानी कि क्योंकि डेफिनेटली जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो लेबनान को भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर देखा जाए कोरोना वायरस के समय भी जो ट्रेड वॉल्यूम इन दो कंट्रीज़ के बीच में है 1.8 बिलियन का है 2021 में, जो कि एवरेज से 80% ज़्यादा जो है इंक्रीज़ है। तो ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। साइक्लोन जो वत्सरिया है ये कौन सी कंट्री में इसका इम्पैक्ट पड़ा है स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेंज का? तो इम्पैक्ट जो है मेडागास्कर में जो है पड़ा है। इम्पोर्टेंट, साइक्लोन वत्सरिया से जो है एटलीस्ट जो 10 लोग जो है मारे गए हैं और जो है 48,000 के अराउंड डिस्प्लेस हुए हैं, जो कि मेडागास्कर में जिसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो रेन जो है इससे फ्लड आया है पूरी कंट्री में अक्रॉस जो है विंड जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। देखिए जो साइक्लोन आया है उसका जो एक एवरेज स्पीड कह सकते हैं 80 kph है और स्ट्रॉन्गेस्ट गस्ट जो आया है 110 और विद द मैक्सिमम 235 kmh। तो ये रिकॉर्डेड वैल्यू है जो पूछी जा सकती है। और इससे इम्पैक्ट जो ये रहा है कि ये जो साइक्लोन आया है इसको इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में डाला है। तो ये इसकी स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर की है, इस वजह से इसे इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में डाला है। ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री की पार्टीज हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है पार्लियामेंट वोट फॉर प्रेसिडेंट में? तो इराक ने। तो इराक की कुछ पार्टीज हैं, एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि जैसे कुर्दिश पॉलिटिकल पार्टी और सुन्नी पॉलिटिकल अलायंस, इन दोनों के द्वारा बॉयकॉट किया है पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि इस समय जो है यहाँ पे इराक में न्यू प्रेसिडेंट के चयन के लिए जो है वोट हो रहे थे, उसमें इन्होंने जो है बॉयकॉट किया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये बॉयकॉट जो है इराकी फेडरल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि इन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनीज जो थे फौजार जबरी, इनको प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के लिए जो है नॉमिनेट होने से रोका गया, क्योंकि ये करप्शन की वजह से जो है ऐसा हुआ है। तो उसके बाद अभी 25 कैंडिडेट जो हैं नॉमिनेट किए गए थे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो इन दो पार्टीज़ के द्वारा यहाँ पे जो है इस पूरे नॉमिनेशन, इस पूरे इलेक्शन को जो है बायकॉट किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकता है। महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री का जो एक्सपोर्ट ऑफ ट्रैक्टर है वो इंक्रीज हुआ है, इतना हो चुका है, $1025 मिलियन हो चुका है अप्रैल दिसंबर 2021 की अगर बात करी जाए। मतलब ये डाटा अब आया है तो इस डाटा को हमें अभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंडिया है, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ किया है, तो ये एक अचीवमेंट है। देखिए वैसे इंडिया सबसे आगे नहीं है अगर मेजर डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ट्रैक्टर्स की अगर बात करी जाए। तो देखो ध्यान रखिए, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। ठीक है, 73% हुआ है, यानी कि $1025 मिलियन हुआ है अप्रैल दिसंबर 2021 की बात करी जाए। और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ 2013 से, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना था। ठीक है, 594 मिलियन कंपैरिजन अगर किया जाए। तो ये अनाउंसमेंट जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी है उनके द्वारा की गई है कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मेजर डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट की देखी जाए तो यूएसए है, फिर नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, फिर थाईलैंड है और फिर जो है श्रीलंका है। ठीक है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट में कंसिस्टेंसी है ये बरकरार है अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स की जो है अच्छी हो रही है, इस वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाया। अगर मैं जनवरी के आंकड़े देखूं तो ये इंक्रीज़ अभी का जनवरी की अगर बात करी जाए तो 23.6% है कंपैरिजन टू, ठीक है, जो है इससे पहले जो वैल्यू थी। तो ये कंपैरिजन में इंक्रीमेंट ही है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मोशन ऑफ थैंक्स का जो डिस्कशन चल रहा है डिबेट का प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद, उसमें रिप्लाई दिया है कहाँ पे? तो ये रिप्लाई राज्यसभा में दिया गया है। देखिए ये सिंपल है कि हर एक मोशन ऑफ थैंक्स के बाद, मोशन ऑफ थैंक्स में जितना भी डिस्कशन होता है उसमें जो है लीडर्स जो कि पार्टी मेजोरिटी में, उनको अपने रिप्लाई देने पड़ते हैं हर एक तरीके के क्वेश्चन के। जैसे मैंने आपको अभी, ठीक है, सिविल एविएशन का बताया, वैसे ही सेम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी जो है मोशन ऑफ थैंक्स का रिप्लाई दिया गया राज्यसभा में। इसका जो डिबेट इन्होंने किया है, पूरा जो डिबेट रहा है वो 12 घंटे के अराउंड हुआ है, एग्जैक्टली 11 घंटे 25 मिनट है। तो इसको जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कि जो पूरे राज्यसभा या लोकसभा में जो कुछ भी होता है उन सभी को हैंडल करती है कि कौन सा डिस्कशन कितने समय का चलेगा। तो इनके द्वारा जो है कुछ स्टेटमेंट कही गई हैं अपोजिशन के ऊपर कि अपोजिशन का जो इन्फ्लेशन का जो एलिगेशन है प्रेजेंट गवर्नमेंट पे वो गलत है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि कांग्रेस इज़ प्लेइंग अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड लीडिंग अ टुकड़े टुकड़े गैंग। तो ये सब जो है इनकी स्टेटमेंट है रिप्लाई में। तो ऑब्वियसली अपोजिशन को इसी तरीके से बोला जाएगा इनके द्वारा। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंपनी है जिसने $200 बिलियन का लॉस लिया है एक ही दिन में? तो मेटा यानी कि फेसबुक। कौन सा बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसको डिक्लेयर किया गया इंडिया का फर्स्ट OECM साइट? OECM साइट होती है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेटिव मेजर। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को OECM इंडिया का फर्स्ट साइट घोषित किया गया। तो हाल फिलहाल में UGC के चेयरमैन कौन बने? प्रोफेसर M जगदीश कुमार। चलिए देखिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें सो डैट कि आपको सारी क्लासेस और PDF मिल सके। कल मैंने एक सवाल पूछा था, कौन सा जो लेक है लाई करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और इक्वेटर के नियर बाय? तो इस क्वेश्चन का आंसर विक्टोरिया लेक है, रिया सिंह के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पॉलिटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखा जाए तो जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द वन पर्सन। किसके ऑर्डर पे रिमूव किया जा सकता है, बाकी कोई रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल। देखिए कोड आप लाइव अमन यूज़ करें क्योंकि अभी कोर्सेज नए हैं, लाइव हैं। तो आप ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सके और जिसमें आपको सभी टीचर्स भी मिल सकें, उसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे दे रखा है, लिखा हुआ है प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से। उसी को आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आपके डिस्काउंट ऑटोमेटिकली होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो डायरेक्टली आप बस कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें आपको सीधा प्लस सब्सक्रिप्शन एक ही में मिल जाएगा। लाइव अमन कोड यूज़ करें और अपनी फ़ीस को जो है कम करें और सभी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।